आज मैं सुबह ही चंडीगढ़ से घर जाने के लिए निकल गई हूँ। घर मतलब कि अपने ससुराल। बहुत दिनों से घर से बाहर हूँ, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है घर वापस जाने के लिए। रूम पे अकेली थी तो मुझे ऑटो में जाना पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड पिछले कल ही काम से कहीं चले गए थे। तो सबसे पहले 43 गई, उसके बाद वहाँ से बस मैं पहले सोलन के लिए लूँगी, उसके बाद वहाँ से घर के लिए लूँगी। तो बीच में बस रुकी थी, मुझे भूख भी लगी थी, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, अकेली थी, मन नहीं किया बनाने का, तो मैंने एक पैटी खा ली थी। जैसे ही सोलन बस स्टैंड पहुंची, वहां पर बस लगी हुई थी कुनिहार के लिए। अब मुझे डायरेक्ट बस तो मिली नहीं, इसीलिए मैं पहले कुनिहार के लिए बस लूँगी, उसके बाद अपने प्रॉपर जहां तक गांव के लिए बस जाती है वहां के लिए लूँगी। बस स्टैंड में पहुंची ही थी कि बस आई, मुझे लगा ये वाली बस मेरी छूट जाएगी, पर मैंने ये पकड़ ली और मैं उसमें टाइमली घर पहुंच गई। और जब मैं घर आई ना, इतना सुकून लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि फाइनली 14-15 दिन बाद घर आई हूँ। मैं बहुत दिनों तक घर से बाहर नहीं रहती हूँ। 14 या 15 दिन के बाद मैं घर आती ही आती हूँ वापस। और ये सुनसान से रास्ते वैसे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस टाइम तो सन्नाटा होता है, पर जब सुबह के टाइम आओ ना, सच में बहुत ही अच्छा होता है। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा मम्मी पापा ने ना लकड़ियाँ भी ढो ली थी, और ये मैंने मना किया था कि जब मैं आऊँगी तो हम सब मिलके काम करेंगे। जब मैं पहुंची तो मम्मी बाथरूम जा रहे थे और मम्मी ने मुझे देखा, और मम्मी का इतने खुश हुए ना, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मम्मी एकदम से काफ़ी खुश हो गए। मैंने बताया नहीं कि मैं कौन सी बस में आई हूँ, तो इसीलिए बोल रहे थे कि एकदम से कैसे पहुँच गई। अभी तो चंडीगढ़ से चली थी, पर आज मुझे डायरेक्ट जल्दी जल्दी बसेस मिल गई, तो मैं टाइमली घर पहुँच गई। पापा भी काफ़ी खुश हो रहे थे। तो दोनों से मिलने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। खाना मैंने खाया नहीं, क्योंकि जब भी मैं सफ़र से आती हूँ ना, तो मेरी तबीयत बड़ी अजीब सी हुई होती है, तो मैंने सोचा पहले सो जाती हूँ, उठने के बाद ही खाना खाऊंगी। जब मैं उठी तो देखा मैंने बाहर बादल भी आ गए थे और पापा क्यारी में सिंचाई कर रहे थे। तो सूखा सूखा होने लग गया है, पर ये तो फिर भी बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ी सी हरियाली है और गर्मी भी नहीं है। मम्मी पापा ने कुछ लहसुन निकाला है, तो मैं मम्मी और पापा से बात कर रही थी कि इस बार लहसुन बिल्कुल भी साइज़ नहीं है, और सच में हमारे इस बार लहसुन प्याज बहुत कम है। चलो कोई बात नहीं, दुख तो होता है कि हुआ नहीं अच्छे से, पर क्या ही कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ओबरे के पास जाएंगे और उसके बाद ही लहसुन निकालने जाएंगे, क्योंकि पहले गाय से दूध वगैरह निकालेंगे। और तो मैंने गोबर साफ़ किया था, मम्मी ने डायरेक्ट भर लिया। मिलजुल के ही हम काम करते हैं। पापा इसको डायरेक्ट खेत के लिए ले जाएंगे। मैंने और मम्मी ने गाय से दूध निकाला, तो पापा चले गए थे गाय की दवाई लेने के लिए। उसके बाद से हम चले गए थे बीन तोड़ने के लिए, किसी को देनी थी सब्ज़ी के लिए, तो मैं और मम्मी वो तोड़ के ले आए। उसके बाद से लहसुन निकालने लग गए थे, थोड़ा सा ही लहसुन बचा है। और पापा ने इतना दुखी हो रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है ना कि दुख तो होता है जब आप मेहनत करते हो और अच्छे से ना हो। पता नहीं क्या हुआ है, मुझे तो सच में पता नहीं लगा कि इस बार हमारे ये छोटा साइज़ क्यों रहा। और